बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिन्यामीन वाइस के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कसरा के कंगन एक बद्दू के हाथों में। दो ऊँटनियों का काफिला तेजी से यसरब यानी मदीना की तरफ रवां था। अब ये नबी मुदलिज के इलाके कुदैद से गुजर रहा था। इन ऊँटनियों पर 4 अफराद सवार थे। इनमें एक बुजुर्ग जिसकी दाढ़ी के कुछ बाल सफेद हो चुके थे, बड़ी बेताबी से कभी आगे कभी पीछे देख रहे थे, गोया किसी भी खतरे को भांप कर उसका मुकाबला करने की धुन में थे। ये सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। इस काफिले के सरबराह इमामुल अंबिया, कायनात के इमाम सैयदुल बशर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। इधर बनु मुदलिज के सरदार सराका बिन मालिक अपने घर में अपने हवारियों समेत बैठा गुफ्तगू कर रहा था। अचानक एक शख्स अंदर दाखिल हुआ, कहने लगा, सराका, मेरा ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त अपने साथियों समेत साहिल समंदर से गुजर रहे हैं। मैं अभी अभी इन्हें देख कर आ रहा हूँ। सराका समझ गया कि ये वही लोग हैं। इन दिनों मक्का के इर्द गिर्द तमाम कबाइल और बस्तियों में एक ही मौजूद जेर बहस था कि इस काफिले को किसी तरह रोका जाए और इन्हें जिंदा या मुर्दा मुआज़ला कुरैश मक्का के हवाले किया जाए। इस मज़मूम कार्रवाई के लिए 100 सुर्ख ऊँटों का इनाम मुकर्रर, और इतना बड़ा इनाम था कि इसे हासिल करने के लिए हर शख्स बेकरार था। सराका ने पहलू बदला। उसके ज़हन में ये ख्याल बिजली की तरह कूद गया कि ये इनाम मुझे मिलना चाहिए। आखिर मैं इस कबीले का सरदार हूँ और ये काफिला मेरे इलाके से गुजर रहा है। मैं इस पर काबू पा सकता हूँ, लेकिन अगर कोई शख्स मेरे साथ इस काफिले पर काबू पाने में शरीक होता है तो उन्हें इनाम तकसीम हो सकता है। उसने एक लम्हे सोचा, फिर उस शख्स को घूरते हुए कहा, तुम्हारा अंदाजा गलत है। भला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से कहाँ गुजर सकते हैं? ये वो लोग नहीं, बल्कि तुमने किसी और को देखा है जो तुम्हारी नजरों के सामने से गुजरे हैं। काफिले की खबर देने वाला शख्स खुजालत महसूस कर रहा था। इधर सराका ने अपनी लोंडी को तलब किया और उसके कान में कहा, फौरन मेरे घोड़े पर ज़ेन कसो और उसे तैयार करके फलां जगह खड़ी हो जाओ। खबरदार किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। हाँ, जल्दी जल्दी करना, ताखीर हरगिज नहीं होनी चाहिए। फिर वो अहले मजलिस के साथ किसी और मौजू पर गुफ्तगू करने लगा। उसका ज़ेन मुसलसल काफिले के ताक़ब में था। जब अंदाजा हो गया कि इसकी लोंडी घोड़ा तैयार करके मुकर्रर मुकाम पर पहुँच चुकी होगी तो इसने अहले मजलिस से घर में जरूरी काम का बहाना किया और अपने घर के पिछवाड़े से बाहर निकल गया। उसने नेजा संभाला, घोड़े पर सवार होकर उस काफिले की तरफ दौड़ाया। घोड़ा पूरी कुव्वत से सरपट दौड़ रहा था। अचानक घोड़ा फिसला और सराका नीचे गिर पड़ा। उसने उठकर तुर्कश की तरफ हाथ बढ़ाया, पांसे के तीर निकाले और ये जानना चाहा कि मैं इन्हें जरर पहुंचा सकूं या नहीं। इत्तेफाक की बात कि तीर वो निकला जो उसे नापसंद था। खाल बता रही थी कि काफिले का पीछा करना मुनासिब नहीं, मगर 100 ऊँटों का लालच उसे चैन ना लेने देता था। वो दोबारा घोड़े पर सवार हुआ और काफिले के बहुत करीब जा पहुंचा, हत्ता कि उसके कानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरात की आवाज आने लगी। इधर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े बेचैन नजर आ रहे थे। उन्होंने सराका को करीब आते देखा तो बेइख्तियार पुकार उठे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पीछा करने वाला अब हमें पकड़ने ही वाला है। इधर अजीमत के पहाड़ अपने रब पर मुकम्मल भरोसा करने वाले पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी एतमाद से जवाब दिया, अबू बकर, मेरे यारे गार, परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह हमारे साथ है। सराका का घोड़ा मुसलसल दौड़ रहा था, बतदरीज करीब हो रहा था। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु परेशानी के आलम में रो पड़े। अरशाद हुआ, अबू बकर क्यों रो रहे हो? अर्ज किया, मेरे माँ बाप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान, मैं अपनी जान के खौफ से नहीं बल्कि आपकी खातर रो रहा हूँ। रिसालत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ बेइख्तियार आसमान की तरफ उठ गए। बारगाह इलाही में अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तू जिसे चाहे इससे हमें बचा ले। इधर ज़बान अक़दस से ये अल्फाज निकले। उधर सराका का घोड़ा दोबारा लड़खड़ा कर गिर पड़ा और इस मर्तबा उसके अगले दोनों पाँव घुटनों समेत सख्त जमीन में धंस गए। अब सराका ने दोबारा पांसे के तीर से फाल निकाली। वही तीर निकला जो उसे नापसंद था। अब इसकी समझ में आ गया कि इस काफिले का पीछा करना सरासर गलत काम है। जो भी इसका पीछा करेगा वो हलाक हो जाएगा। उसके दिल में ये बात बैठ गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गालिब आकर रहेंगे। उसने काफिलों वालों को पुकारा और कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जान चुका हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत के बायस मेरा घोड़ा जमीन में धंस गया है। अल्लाह से दुआ फरमाइए वो मुझे निजात दे। मैं न सिर्फ खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताक़ब छोड़ दूंगा बल्कि इस तरफ आने वालों को भी लुटा दूंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए दुआ फरमाई तो जमीन ने उसे छोड़ दिया। सराका ने अर्ज किया, मेरे लिए परवाना अमन लिख दीजिए जो मेरे और आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान बतौर निशानी रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गुलाम आमिर बिन फहीरा को हुक्म दिया कि उसे अमान लिख दो। उन्होंने चमड़े के टुकड़े पर अमान लमा लिख दिया। सुराका ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश के अज़ाइम और 100 ऊँटों के इनाम के बारे में आगाह किया और आपको ज़्यादा सफर और साजो सामान की पेशकश की, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी भी किस्म का सामान लेने से इनकार कर दिया। सिर्फ ये फरमाया, हमारे बारे में राजदारी से काम लेना। सुराका वहाँ से जाने लगा तो अचानक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुराका तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम कसरा बिन हरमज के दोनों कंगन, पेटी और उसका ताज पहनोगे। सुराका ने बड़े तअज्जुब से ये बात सुनी। वो सोच में पड़ गया कि कसरा बिन हरमज और उसके कंगन और कहाँ मैं दो। उसके बाद काफिला यसरफ की तरफ बढ़ गया। सुराका वापस आया तो देखा कि लोग काफिले की तलाश में सरगर्दा हैं। सुराका कहने लगा, इधर की खोज खबर तो मैं दूर दूर तक कर चुका हूँ, तुम्हारे इस तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे हिस्से का काम कर चुका हूँ। फिर जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहिफाजत मदीना पहुँच गया तो सुराका ने लोगों को ये वाक़या सुनाया। सुराका ने अमान नामा संभाल कर रखा। वक्त गुजरते देर नहीं लगती। मक्का फतह हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुनैन और ताइफ से फतह याब होकर जुराना के मुकाम पर क़याम फरमाए हुए थे। बनी मदीज का ये सरदार यही अमान नामा लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आया। बद्दू आदमी था, तमाम रुकावटों को अबूर करता आगे बढ़ रहा था। इंसार के एक घोड़सवार ने उसे रोका कि अरे कहाँ मुंह उठाए जा रहे हो। उसने जवाब में वही परवाना जेब से निकाला और उसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त ऊँटनी पर सवार थे। अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आप ही का दिया हुआ अमान का परवाना है। मैं सुराका बिन मालिक हूँ। अरशाद हुआ, आज का दिन वफा निभाने का दिन है, नेकी और एहसान करने का दिन है, मेरे करीब आ जाओ। फिर चंद लम्हात के बाद सुराका बिन मालिक को सहाबी बनने का शरफ नसीब हुआ। अब वो इस्लाम के एक सच्चा सिपाही था। मुसलमानों की फतुहात तेजी से बढ़ रही थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई पूरी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामा मुबारक को चाक करने वाले कसरा की हुकूमत पाश पाश हुई। उसका गुरूर खाक में मिल गया, उसके खजानों को तोड़ा गया। कसरा बिन हरमज का ताज, उसके पेटी और कंगन मदीना मुनव्वरा भेजे गए। फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुक्म दिया, लोगों सुराका बिन मालिक को बुलाओ, मेरे नबी की पेशन गोई पूरी होने का वक्त आ गया है। सुराका आते हैं। अरशाद हुआ, हाथ उठाओ। फिर आपने उनके हाथों में कसरा के कंगन पहनाए और फरमाया, अल्लाह अकबर, इस अल्लाह का शुक्र है जिसने इन कंगनों को कसरा बिन हरमज से छीना। वो कसरा जो कहता था मैं लोगों का रब हूँ, आज अल्लाह ने मुसलमानों को ये इज्जत व वकार अता फरमाया कि बनी मुदलिज के एक बद्दू को उसका मालिक बना दिया। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंदक के खुदाई के मौके पर जो पेश गोई फरमाई थी कि मुझे कसरा के खजानों की चाबियां अता कर दी गई हैं, वो भी फतेह मदाइन के मौके पर पूरी हो गई और आपके खदाम को वो चाबियां अता कर दी गई। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अगर आपने मेरा चैनल बिनियामिन वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। अगली वीडियो आने तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।